डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा या सुना भी होगा। नाम से ही दिखा रहा है कि भाई डिस्टेंस है और क्या है, समय है। तो डिस्टेंस टाइम और ग्राफ, यानी कि हमने एक ग्राफ बनाया बच्चों, एक तरफ अपना डिस्टेंस रहेगा और एक तरफ अपना टाइम रहेगा। इसको स्ट्रेट बना लेना। तो क्या कहा गया, मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसी के भी मोशन को आपको दिखाना है तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे दिखा सकते हैं, जिसमें वाई एक्सिस पे आपको जो रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा और एक्स एक्सिस पे आपका जो रहेगा वो समय रहेगा। तो हम जानते हैं ये अपना एक्स एक्सिस है, इट मींस ये समय हो गया बच्चों, लिख दिया हमने समय। और वाई एक्सिस पे हमने कहा कि अपना डिस्टेंस रहेगा, तो इस तरफ हो गया भाई डिस्टेंस बोले तो एस, और इधर हो गया भाई टी। ठीक है, फिर क्या बोला गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। अगर मान के चलिए यूनिफॉर्म चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, तो ऐसा डायरेक्ट स्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है किसी भी बॉडी का, तो वो ट्रेवल करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ समय। मतलब हर बार अगर इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ डॉट 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 कर लो, और यहाँ पे भी डॉट 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 कर लो। इस वाले पॉइंट की बात करो तो यहाँ डॉट 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 कर लो, और यहाँ पे भी डॉट 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 कर लो। तो देखोगे यहाँ पे बढ़ा है, दोनों तरफ ही बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा जैसे जैसे वो भी बढ़ेगा, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेसिकली बेसिक है अभी आपका। ठीक है, वन शॉट है इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलना पड़ता है। आप चाहो तो और तेज कर सकते हो, इसको स्पीड बढ़ा सकते हो। तो ऐसे हम रॉकेट की स्पीड ऐसे बढ़ाते हैं, क्या भाई रॉकेट है तो इसकी स्पीड ऐसे सर 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 हवा में जाती है। तो आप चाहो जल्दी जल्दी बढ़ रहे हो पेपर का टाइम पे, तो जल्दी जल्दी खिया चलो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन है बेसिकली 3 इक्वेशन आती हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। बेसिकली होता क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन में, 3 इक्वेशन दी गई है। जैसे v = u + at, जिसमें हमने देखा था कि v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल है, और a हमारा एक्सीलरेशन और t हमारा टाइम है। तो इसमें जो भी 1 2 3 4 वेरिएबल हैं, 4 में से अगर 3 दिए गए हैं, एक नहीं दिया गया है, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगला क्या हमारा सेकंड है, जिसमें s = ut + ½ at² दे रखा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस में 1/2 एक्सीलरेशन और टाइम का स्क्वायर। तो ये क्या है, ये भी एक फॉर्मूला आपका सेकंड इक्वेशन। और ऐसी एक थर्ड इक्वेशन है जिसका नाम क्या है, v² - u² = 2as। तो ये ग्राफिकली फाइंड करने के लिए भी आता है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको बस ये याद करना है कि 3 इक्वेशन थे और तीनों कैसे कैसे इक्वेशन हैं और कितना है, मतलब किस में कौन सी वैल्यू हम पुट करें। उसके लिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, क्वेश्चंस। क्या लगाना पड़ेगा भाइयों, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को लगाइए और उसके बाद देखिए, जैसे मान के चलिए कि कोई भी वेरिएबल दे रखा है, जैसे हम v² - u² = 2as की बात करते हैं, तो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 4 में से 3 दिए रहेंगे, कोई सा भी एक नहीं दिया रहेगा, लगा देना। इनमें से भी ऐसे रहेगा तो ऐसे लगा देना। तो ये इस्तेमाल करने के लिए मैंने कहा कि आप याद कर लो, ताकि जो आप न्यूमेरिकल कर पाए इस चैप्टर का।